फिर एसबीआई पीओ का मैंने कहा अब इस बार तो लास्ट चांस है, इसके बाद मैं नहीं दूँगा, इसके बाद पेपर कोई और अगर नहीं होता है तो। तो फिर एनआईसीएल एओ का भी पेपर था, वो भी अभी 21 मार्च को मेरा इंटरव्यू है उसका दिल्ली में। और जो भी प्री के भी पेपर हो रहे थे तो उसमें भी 25 क्वेश्चन तो मैं रीजनिंग के कर ही ले रहा था। मैंने प्री दिया, ऑब्वियसली उम्मीद नहीं थी मेरे को, पर मेरा क्लियर हो गया समहाउ। तो आई गॉट शॉक कि ऐसे कैसे क्लियर हो सकता है मेरा। और फिर मैंने 10 दिन ही बचे थे मेंस देने में। बहुत मेहनत करता था मेरा लड़का, मैं तो इसको बोलती थी कि अब सो जा, अब मुझे नौकरी नहीं चाहिए, इतनी मेहनत मत कर। रात रात 2 बजे तक बैठा रह जाता था। तो पहले तो ये बताओ कि किस किस कौन कौन कहाँ से है। भावना का तो दिल्ली से है, बाकी लोग बताओ। सर मैं लुधियाना पंजाब से। पंजाब से। सर मैं सहरसा बिहार से, मिटनाल झा। बिहार से, पंजाब, लुधियाना पंजाब, दिल्ली। और आप? मानिक मैं सर शिमला से। शिमला। अरे वाह, हमारे तो बर्फ पड़ रही होगी यार, हैं? हाँ सर, अब तो खत्म हो गया। घुमा देना तुम हमें। तो पहले ये बताओ कैसा लगा, पहले एक्सपीरियंस कैसा लगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 1 बाय 1 मुझे बताओ, कोई बता सकता है? अल्फाबेटिकली शुरू करेंगे हम, रिवर्स में। तो मेरा सर एक्चुअली तो बहुत अच्छा लगा था क्योंकि पहली बार में ही हो गया था, तो खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था कि मेरा मतलब एसबीआई निकल गया। एसबीआई इंटरव्यू में कितने नंबर आए? अच्छा ये बताओ, तुम में से सब लोग अपना अपना पहले फेवरेट सब्जेक्ट बताओ। अगर रीजनिंग नहीं है तो भी चलेगा, अगर रीजनिंग है तो बहुत अच्छी बात है। ओके सर, मेरा क्वांट है। क्वांट है। और सर मेरा इंग्लिश है। इंग्लिश। और सर मेरा तो क्वांट है। तुम्हारा? मेरा रीजनिंग है क्वांट सर। है। मैं सबको हटा दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम और मैं ही बात करेंगे बस आराम से, ठीक है? तो क्वांट और इंग्लिश। इंग्लिश Yes, कितना था? भावना का। हाँ चलो, तो कितने कितने मार्क्स गेन किए आपने प्री में? किसके कैसे कैसे नंबर थे ये बताओ। प्री में पूरे कंप्लीट मार्क्स किस में आए हैं आप लोगों के? किसी में कंप्लीट नंबर आए हैं या मेंस में कितने नंबर आए थे मैथ्स में? सर एसबीआई में ना एक साथ एक करके इंडिविजुअल नहीं पता चलता। अच्छा, अभी इंडिविजुअल सर ओवरऑल मार्क्स ही आते हैं बस। ओहो, एसबीआई में सर ओवरऑल आते हैं। चलो, तो क्या लग रहा है कितने अटेम्प्ट किए थे आप लोगों ने? इंटरव्यू के तो अलग से दिखा रखे थे आपके, उसमें इंटरव्यू में कितने नंबर आए? इंटरव्यू के अलग है और मेंस के अलग है। इंटरव्यू वाले बताओ। सर मुझे 36 सर 44 है मेरे। 44 तुम्हारे? माइनस 36 है सर। बाकी सर मेरे भी 36 आए थे। आप? मेरे सर 39 आउट ऑफ 50। यस सर। ये तो बहुत बढ़िया। आपके तो भावना 44। यस सर। बहुत सारे आ गए, तुमने ज्यादा इंग्लिश में बोल दिया होगा, है ना? सर नहीं, उन्होंने कॉमर्स के क्वेश्चन पूछे मेरे से क्योंकि मेरा मास्टर्स और ग्रेड था, तो मैंने आंसर दे दिया था। देखो पहले तो मकसद था मेरा कि मैं तुम लोगों से मिल लूं यार, अच्छा लगता है ना? आप लोग पढ़ के सिलेक्ट हुए। सर इतनी बार आपको मैसेज करा, हर एक प्री रिजल्ट के बाद, मेंस के बाद, आपने कभी बात नहीं करी। यार मैं अभी लिटरली बता रहा हूँ, 8 बजे मेरी भी क्लास है और मैं कैसे कैसे मैनेज कर रहा हूँ मुझे ही बताया। एक बार तो भावना से बात हो गई, एक्चुअल में होता क्या है ना, यस सर, बात हो जाती है लेकिन कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क आप लोगों के साइड से इशू कर देता है और फिर मुझे लगता है कि यार एक से बात हो गई और दूसरे से नहीं हुई तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अभी मैंने जैसे सबको मैसेज डाल दिया था, तो अब वो बिजी है तो मुझे लगता है ठीक है, अब वो उनकी वजह से नहीं आ पाए, मतलब मेरी वजह से मैंने अपना काम कर लिया, है ना? जैसे अभी एक बच्चे का कॉल आ रहा था कि सर मैं बाहर हूँ, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा सर, रात को आ जाऊंगा, तो वो चलता है, ठीक है। तो भाई पहले तो तुम लोग मिठाई विठाई भिजवा देना तुम लोग, है ना? सर आप एड्रेस बताइए सीधा। पार्टी वार्टी दे दी अपने दोस्तों को, फैमिली वालों को, दोस्तों को दे दी कि नहीं? सर नींद ही नहीं आ रही है, कल से पार्टी कहाँ से? एग्जैक्टली, अभी लगा था कि रिजल्ट आके नींद आएगी, पर नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है अभी? नींद देखो, जब अच्छा होता तब भी नींद नहीं आती, खराब होता तब भी नींद नहीं आती है ना? स्कॉट मॉरिसन यही नाम है आपका? नहीं सर, मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक कुमार। तुम्हारे हरकतें तो ये चेंज क्यों नहीं किया? मैंने तुमसे नाम पूछ लिया, अभिषेक कुमार, लाओ तुम्हारा नाम लिख लो, पता लगा मैं। अभिषेक है ना तुम्हारा नाम? यस सर। अभिषेक। बाकी सबका रियल यही है, कोई चेंज? यस सर, मेरा भाव नहीं है। चलो ठीक है, चलो अभिषेक मेरा भी ठीक है, वही है। आप ही बताओ कोई बढ़िया सी स्टोरी बताओ, या कोई इंसिडेंट कोई भी XYZ जो तुम्हें लगता सर, एक तो मेरे साथ सर ऐसा इंसिडेंट हुआ था लास्ट टाइम, लाइक ना मैं जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता था और मैंने ना
अपना जो एक फॉर्म है वो मैंने जनरल से भर दिया था। ठीक है। तो लास्ट में मैंने जब आरआरबी पीओ क्लियर किया था फ्री, तो बाय चांस हो गया था मेरा। और सर मेन से मैंने 170 अटेम्प्ट कर दिया था आउट ऑफ 200, सारे तुक्के लगा दिए थे और मेरे सर 84 मार्क्स आ गए थे उसमें। और सर ठीक जब है। मैंने देखी पंजाब से कट ऑफ, जनरल के सर 93 थी और ओबीसी के 73, तो मेरे अच्छा। 84 थे, तो वो मेरा रह गया था। तो जब मैंने देखा कि मैं मतलब ओबीसी से भी 11 मार्क्स अबव है कट ऑफ पे, और मेरा इसलिए रह गया क्योंकि मैंने ना फॉर्म भरते हुए ध्यान नहीं दिया कि मैंने ओबीसी टिक करना है, मैंने जनरल टिक करके रह दिया। तो उस वजह से मम्मी वगैरह ने बाद में बोला कि मतलब इतना बड़ा ऑफिसर बनते जा रहा है और ये छोटी छोटी गलतियां रह जाती हैं। तो तो मतलब सर इस देखा बार तो, मैंने वो गलती ठीक की थी। तो इस बार तो सब सही है ना, इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है ना? यस सर, इस बार तो सर एसबीआई भी निकल गया, आरआरबी पीओ भी निकल गया और एसबीआई क्लर्क भी निकला, और मुझे लगता है सर आईबीपीएस पीओ भी निकल जाएगा। एसबीआई पीओ निकल गया, आरआरबी पीओ भी निकल गया। हाँ, उसकी तो बात हुई थी। और यस कौन सर, सा है? एसबीआई क्लर्क भी निकल गया और मुझे आईबीपीएस पीओ भी सर निकल जाएगा, ऐसा लग रहा क्या करोगे इतने सारे एग्जाम निकाल के? नौकरी तो एक ही बैंक में करनी है, कौन अब तो इसी में करनी है, एसबीआई पीओ में, है ना? चलो है। यस ठीक सर। है। कितना टाइम तक की है तैयारी, कितने टाइम तक की है? सर ओनली फॉर बैंकिंग एग्जाम से मुझे अराउंड 8 मंथ हो गए करते हुए। 8 मंथ। और बाकी सर एग्जैक्ट बात ये थी सर, एक्चुअली मैं ना पहले लास्ट टाइम में ना अंडर एज था, मेरी 20 एज हुई नहीं थी, तो मैं एसबीआई के लिए एलिजिबल ही नहीं था। तो सर जब मैं अच्छा। पहली बार फर्स्ट टाइम 21 का हुआ था सर, मैंने सारे एग्जाम के फॉर्म भर दिए थे। एसएससी भी भर दिया था सर, यूपीएससी भर दिया था, बैंक भर दिए थे, पंजाब के पीसीएस भर दिए थे, यूपीएसआई पीसीएस आईबी, सर मैंने सारे भर दिए थे और सारे कितनी एग्जाम दे दिए थे और लगभग सर, कितनी एज है और आपकी? अराउंड सर सबके। आप कितनी एज सर है? आज प्रेजेंट, आज की डेट में सर 22 का हो गया हूँ मैं। 22। अच्छा, ऐसा और यस। कौन बोला था? भावना, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? कितनी एज है यस आप? सर, मैं जैसे ही सर अब 22 है अभी तो, पर मैं एसबीआई लास्ट ईयर इसलिए नहीं दे पाई थी कि मैं अंडर एज थी, और वो भी 1 मंथ से, बस 1 मंथ एक से मंथ से? अंडर एज थी। चलो और कोई मैं बात सर फिर मैं जो सर काउंटर 5 मंथ से अंडर एज था। अच्छा, तो चलो अच्छी बात है, 1 साल और तुम लोगों ने मौज कर ली, वरना फिर नौकरी करते रहते, अब तो हाँ जिंदगी जी। भर करनी है ना? जो होता है बढ़िया नहीं होता है। तुम बताओ मानिक अपने लिए, मनिक या मानिक? मानिक, मानिक सर। मानिक। चलो मानिक, आप बताओ यस कुछ। सर। सर मैंने शुरुआत की 2019 में एसएससी सीपीओ के लिए सबसे पहले। एसएससी सीपीओ के लिए? चलो ठीक है। यस सर। मेरे फादर खुद पुलिस में है, तो मैं भी पहले सोच रहा था कि चले जाऊं। तो हम्म। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हूं मैं, ठीक है। सत्यवती कॉलेज से बीकॉम किया मैंने। ठीक है। ठीक है। तो तो उसके लिए फिर 2020 में फेब में आरबीआई असिस्टेंट का पेपर था, 14 या 15 फरवरी को। तो मैं 1 फरवरी को शिमला आया वापस दिल्ली से। तो मेरे को कुछ नहीं पता था बैंकिंग का कि क्या है क्या नहीं है, रीजनिंग कैसे है। तो मैंने डाला, तो शायद उस टाइम आप वाईफाई स्टडी करके या उस चैनल पे हाँ। पढ़ाते थे। ठीक है। तो अरुण सर और आपका मैंने वीडियो देखा उस टाइम। तो मतलब मेरे को कुछ नहीं पता था, मेरे को बेसिक भी नहीं पता थे। हम्म। तो फिर मैंने तैयारी की, तो 13-14 दिन में मैं पढ़ाई की, तो कट ऑफ से 4-5 नंबर कम आए मेरे। तो मेरे को लगा कि करनी चाहिए फिर से तैयारी। तो हम्म। फिर मैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए मैं शिद्दत से पढ़ने लग गया। तो ग्रेड बी के लिए पढ़ा, फिर लॉकडाउन लगते गया, बिल्कुल ऐसे खराब हो गया दिमाग की, पेपर ही नहीं हो रहा कोई। तो फिर एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, खाली पीओ दिया था, क्लर्क तो दिमाग में था भी नहीं कि क्लर्क का पेपर भी देना है। क्लर्क कोई भरा ही नहीं, कोई भी नहीं भरा? कोई भी क्लर्क का पेपर ही नहीं भरा था। तो एसबीआई पीओ, तो वो भी प्री भी निकल गया उसका, मेंस भी निकल गया, इंटरव्यू में इंटरव्यू भी हो गया, मतलब फाइनल कट ऑफ में पिछले साल में नाम नहीं आया। लास्ट है। आईबीपीएस, हाँ, आईबीपीएस के साथ भी ऐसे हुआ कि उसमें भी नाम ही नहीं आया। 1 अप्रैल को मेरे को उसका होप था, क्योंकि एसबीआई का इंटरव्यू मेरे को 15-20 क्वेश्चन पूछे थे, मेरे को 13-14 नहीं आते थे। अच्छा, उन्होंने तो सारा फिर? बीकॉम से ही पूछ लिया, ओके। बीकॉम के सब्जेक्ट्स, कॉर्पोरेट लॉ, फाइनेंशियल लॉ, सारा उन्होंने पूछ लिया। मैं कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं गया था। फर्स्ट इंटरव्यू था वो मेरा। तो फिर आईबीपीएस के लिए मैंने सब कुछ पढ़ लिया और मैंने बहुत अच्छा दिया था, तो लेकिन फिर भी नहीं हुआ मेरा उसमें। तो फिर ऐसे थोड़ा शैटर्ड तो हो गया कि अब क्या करना है। फिर क्लर्क के भी भरे, एसबीआई क्लर्क का इस साल, फिर वो भी नहीं हुआ था। आरआरबी पीओ का भी इंटरव्यू दिया इस साल, उसमें भी नहीं हुआ। तो फिर ऐसे लगा कि अब क्या करना है। फिर एसबीआई पीओ का मैंने कहा अब इस बार तो लास्ट चांस है, इसके बाद मैं नहीं दूंगा, इसके बाद पेपर कोई और अगर नहीं होता है तो।
तो फिर NICL का भी पेपर था, वो भी अभी 21 मार्च को मेरा इंटरव्यू है उसका दिल्ली में। और फिर SBI भी हो गया, अब IBPS भी लग ही रहा है, हो जाएगा। तो अब ये बताओ, इतना सारा फेलियर जब आया तो कैसे ये मतलब ओवरकम किया, क्योंकि इतने ज्यादा नजदीक जाके वापस मतलब बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग होता है। सर पिछले साल तो सर SBI PO में 0.2 से रहा था मैं फाइनल कट ऑफ में 0.2। 0.2। ओह नो। यस सर। तो अब मेरे को ऐसा था, मेरे फैमिली वाले बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है, उन्होंने कभी मेरे को ऐसे नहीं बोला कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उन्होंने बोला लगे रहो, मेहनत करते रहो, किस्मत में होगा, भगवान देखा है। और मेरे घर के जस्ट सामने मंदिर बहुत फेमस तारा देवी मंदिर है, तो अच्छा। मतलब शीशे से दिखता है वो मंदिर ना। तो मैं तो रोज सुबह उठ के प्रार्थना कर लेता था कि भाई अब बेड़ा पार करा देना इस बार। तो इस बार हो गया फाइनली, अब NICL का है इंटरव्यू सबसे 21 पहले को। किसको बताया तुमने अपने घर में? मम्मी को। क्या क्या उनका रिएक्शन था जब हुआ, तो क्या रिएक्शन था फैमिली वालों का? मैं तो एक्चुअली मैं चंडीगढ़ में था, मैं आज ही आया हूँ चंडीगढ़ से शिमला, तो मैं तो घर भी छोड़ दिया था, मैं कहा मैं आऊंगा ही नहीं घर जब तक नौकरी नहीं लगेगी मेरी। मैं चंडीगढ़ में रह रहा था 4-5 महीने से, क्योंकि घर पे लोग आते रहते हैं तो फिर पढ़ाई होती नहीं उतनी, और ऊपर से घर वालों को देख के और ऐसे डिमोटिवेटिंग लगता है, अभी बोल देंगे कुछ, खैर बोलते तो कुछ नहीं। तो मम्मी को लगता है। बताया, शी वॉज वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश थे। तो फिर मेरे को पता नहीं था कि भाई अब मैं क्या करूँ नेक्स्ट। फिर लकीली मेरा दोस्त भी SBI PO में ही है, SBI में ही है, तो उसने बोला भी 2-3 दिन चिल कर लो, उसके बाद जर्नी कंटिन्यू करना घर घर में। तो मैं आ गया शिमला। चलो बहुत बढ़िया। आप बताओ मृणाल, आप बताइए। सर मेरे साथ क्या हुआ ना कि मैं 2018 का बीटेक पास आउट हूँ, तो मैंने ESC की तैयारी करने की सोची थी। तो हुआ क्या ना कि सर उसकी वैकेंसी कम होते गई, और सर कम होती गई, और प्राइवेट में कोई जॉब मिल नहीं रहा था। तो घर वाले सोचते थे कि अब इससे कुछ हो नहीं पाएगा, तो बोलते थे कि अब तुम सब कुछ छोड़ दो, कुछ बिजनेस विजनेस देखो या कुछ और भी कर लो। तो मुझे लगता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। फिर सर अपने देश में तो लॉकडाउन आ गया, तो दूसरा लॉकडाउन जो था, तो उस टाइम पे सर आपने बैंकर्स पे शुरू ही किया था, और आपके कुछ वीडियो मैंने वाईफाई स्टडी पे देखे। तो एक्चुअली था क्या ना कि सर मेरे पापा जो है वो मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से थे, तो मेरा क्वांट काफी अच्छा था। लेकिन ना मेरे से रीजनिंग के खास करके मेंस लेवल पजल बिल्कुल नहीं बनते थे, बिल्कुल भी नहीं बनते थे। तो फिर मैंने आपका वीडियो देखना शुरू किया धीरे 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 धीरे, तो फिर धीरे धीरे, और फिर भी उसमें भी मैं क्या करता था कि आप 2 क्लासेस लेते थे ना प्लस पे सर, एक मेंस वाली एक प्री वाली, एक SBI PO वाली रीजनिंग की टफ टफ पजल वाली, और एक हल्के हल्के पजल वाली IBPS कलर वाली। तो मैं टफ वाले नहीं करता था, मैं हल्के वाले क्लास करता था और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता था कि ये हो जाए। और एक चीज आपका जो वो आप रिवर्स लॉक्स करवाते हो ना सिर्फ देख के ऐसे करके, वो मेंस में बहुत टाइम सेव करता है सर। तो उससे ना वो बहुत फायदा का चीज था। वो मेंस में 2 क्वेश्चन आए हुए थे SBI PO में, वो बहुत इजीली हो गए मेंस के। अच्छा, और मतलब मैंने रिवर्स आपका लॉक्स ये, सीखने के बाद इजी हो गया। हाँ, चलो। बहुत इजी हो गया सर, क्योंकि वो ऐसे नॉर्मली करने में एक 5-5 ऑप्शन थे, 5 मिनट से कम नहीं लगते उस क्वेश्चन में, तो वो बहुत इजीली हो गया। और उसके बाद क्या हुआ ना सर कि आपका, मैं ये चीज हमेशा देखता था कि पहले इधर वाले छोटे छोटे क्वेश्चन कर लो, और एक पजल भी अगर PO के पेपर में तुमने हिला दिया तो हो जाएगा। तो मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करता था कि एक पजल पहले तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन लॉक्स है या कोडेड क्लॉक वगैरह है, मशीन इनपुट है, तो अभी तो याद नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन मैंने कर लिए। और फिर मैंने एक पजल करने का सोचा, और मैंने अपना जो आप हमेशा बोलते कि जहां तुम्हारा हाथ मजबूत है, तो एक था वो, मतलब कुछ नंबर बेस्ड पजल था जहाँ पे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी थी उस हिसाब से, तो मैंने वो पजल सेलेक्ट किया और वो पजल बन गया। तो मैंने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे रीजनिंग, 19 क्वेश्चन, और सर मतलब 100% श्योरिटी के साथ अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि क्वांट मेरा सर बहुत अच्छा चला गया था। क्वांट में मैंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो क्वांट का पेपर जब भी ठीक था, मतलब तो रीजनिंग मुझे चाहिए था कि बस किसी वॉइस वॉइस रीजनिंग किसी तरह निकल, तो वो निकल गया सर, सबसे बड़ी बात यही थी। और जो भी प्री के भी पेपर हो रहे थे, तो उसमें भी 25 क्वेश्चन तो मैं रीजनिंग के कर ही ले रहा था। तो और इंटरव्यू में भी ठीक ठाक नंबर मिल गए, तो सर फिर हो गया।
ये चीज था। और सबसे बड़ा बात था कि आपका ये कभी कभी जो आप डांटते भी हैं स्टूडेंट को, तो वो मोटिवेट करने के लिए होता है। एक कहावत मुझे याद आ रही है, एक बच्चे ने आपसे पूछा था कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो आपने बोला था कि बेटा मन से करें। तो वो मुझे बहुत तो वो मुझे बहुत ये होता था। और बहुत टाइम ऐसा होता था कि वो आपकी जो बहुत टफ वाली पजल होती थी, तो मुझे लगता था कि यार ये करूंगा तो मैं हो सकता है डिमोटिवेट हो जाऊं, तो मैं थोड़े छोटे वाले हल्के वाले पजल करने की कोशिश करता था, जो मेरे से होने लगे थे लास्ट क्लास तक एसबीआई पीओ के टाइम पे। फिर आईबीपीएस पीओ का भी मेन हुआ, तो उसमें भी एक जो आप पोस्ट वाली पजल कराते हैं कि 3 लोग हैं, 3 कैटेगरी है, एक वो पजल था। तो वो भी मतलब एक वो पजल आया था, वो बहु आया था, मतलब वैसा ही था। तो वो पजल आईबीपीएस पीओ में भी हो गया। मुझे लगता है सर आईबीपीएस पीओ भी हो जाएगा इस बार मेरा। अच्छा, और मेंस की एसबीआई बात पीओ बता हो रहे हो गया। ना? मेंस वाली यस बात सर। कर रहे हो, और एमबीबीएस मेंस? यस सर। प्री तो सर आप जितना पढ़ाते हो वो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, प्री के लिए नहीं सोचना है, मेंस में ही मेन है। तो और मेंस एक मेंस चीज और जैसे आपका, मेरे को भी ऐसे ही लगा कि पहले वो छोटे वाले क्वेश्चंस ऐसे, इस ये वाली स्ट्रेटजी कौन कौन फॉलो करता है, मतलब कि पहले मेंस में भी बेनिफिट करती है कि हाँ पहले मिसलेनियस वाला पोर्शन कर लो फिर टफ वाला सर कर लो? सर बहुत पूरी करती है। पूरी अगर पूरा पूरा। क्योंकि क्योंकि सर अगर कोई पजल फंस गया तो फिर पेपर में आप आ ही नहीं सकते हो सर। पजल मतलब बहुत लंबा लंबा होता है कुछ कुछ। अब सर और आप वो भी ना कि आप पजल पढ़ लो पहले 30 सेकंड में और फिर देख लो आपसे ये सॉल्व हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, फिर स्टोर करके रखने को बोलते थे ना आप, तो फिर लास्ट में एटलीस्ट हमारे पास चांस होता है कि जो हमें सबसे इजी लगती है हम वो वाली पजल उठा लें, तो उससे भी बहुत बेनिफिट होता है। फंसने वाली पजल हम अवॉइड कर सकते हैं उससे। तो मेंस में तो और खैर सर इसका बहुत प्री बड़ा रोल है, क्योंकि मेंस में तो खैर सारे क्वेश्चन कोई मेंस अटेम्प्ट में ही नहीं बहुत करता। मेंस में तो बहुत सर बड़ा रोल प्री है। में क्या होता है ना, आपके स्ट्रेटेजी से कलर प्री में मैं एक बार क्या हुआ ना, आईबीपीएस कलर की प्री का एग्जाम दे रहा था, तो आपने बोला था कि इसको स्टोर करना, अगर हो सके कभी तो कंडीशन लिख लेना। तो वो पजल में कंडीशन लिख रहा था, उतने में ही सॉल्व हो गया। तो मैंने सोचा कि अब इसे कर ही लेता हूँ। तो ये चीज है सर, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि। और रिवर्स लॉग सर आपका बहुत अच्छा है, वो चीज मुझे ना, और बाद बाकी सारी चीजें इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी, सब तो मैंने आपसे ही पढ़ी है। हाँ ये होता था कि सर क्लास में जो आप करवाते थे लाइव में, तो मेरी उतनी स्पीड नहीं होती थी, तो मतलब कभी कभी मतलब आंसर नहीं भी आते थे, लेकिन मैं उसको फिर से रिकॉर्डेड देखता था। आपकी होप वाली बुक थी, उसको सॉल्व करता था। तो धीरे धीरे करके। और सर मेन टारगेट ना मेरा यही रहा है हमेशा रीजनिंग में, कि जो लास्ट के चीज है, मतलब जो एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन है, इसे कर लेना चाहिए। अगर ये हो गया ना तो फिर आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाओगे। मिसलेनियस करने के बाद ना, एक अगर एक पजल हो जाता है तो फिर मतलब अगर जिसका रीजनिंग कमजोर है और जो बहुत टैलेंटेड है उनका नहीं पता, तो फिर वो पेपर निकाल सकता है। तो ये बहुत जरूरी है सर। और बात बाकी सर, पिछले साल क्या हुआ था कि एक दो प्री मैंने दिए थे, एसबीआई पीओ का ही प्री दिया था और कोई एग्जाम नहीं दिया था, तो वो निकला नहीं था। तो इस बार मैं बहुत डर गया था कि मेरा कोई प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो उसके बाद मैं हमेशा प्री की ही तैयारी करता था, मेंस मैंने छुआ भी नहीं। फिर बाद में मतलब एक बार सर मैंने आपको और मैसेज किया था, मैं अभी बिहार कोऑपरेटिव बैंक में वर्किंग हूँ। तो मैंने उस टाइम बस 15 दिन का टाइम था मेरे पास मेंस के लिए, और बस मैंने वही आपकी पुरानी क्लासेस देखनी स्टार्ट करी, जो कि आपने मेंस के लिए खत्म कर रखा था। तो सर रीजनिंग में मेरे अच्छे नंबर आए थे, 40 में सर 28 नंबर आए थे मेंस में। तो मेंस फिर में वो पेपर निकल गया था। फिर उसके बाद यस सर, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस आने लग गया था कि हाँ अब मेरे से पेपर निकल सकता है। फिर उसके बाद सर आईबीपीएस पीओ, फिर आईबीपीएस कलर, एसबीआई कलर। एसबीआई कलर में तो सर वेटिंग रह गया है, मतलब 2 नंबर कम है फाइनल कट ऑफ से। बाद बाकी एसबीआई बिहार कोऑपरेटिव तो हो गया है, आईबीपीएस पीओ हो जाएगा सर, वो अच्छा गया है। हो जाएगा यार। इंटरव्यू भी उसका चलो अच्छा अब गया क्या है, करना है, अब तो आईबीपीएस होता है कलर तो भी। बढ़िया, नहीं होता तो बढ़िया, करना क्या है। चलो आप बताओ भावना, कुछ आप सर बताइए। घर वाले बहुत खुश हैं। घर वाले बहुत तो खुश हैं। मैंने तो हाँ बोलिए, भावना तो बोलिए। मैंने मुझे तो लगता था कि गवर्नमेंट जॉब थोड़ी मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पाएगी, बट एक बार 2020 के बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ था, तो ना इन्होंने आईबीपीएस पीओ ने डेडलाइन एक्सटेंड की थी। जिन लोगों का लेट हुआ है ग्रेजुएशन या जो लोग पहले नहीं भर पाए फॉर्म, उनको दोबारा भरने बोला था। तो मैंने सिर्फ आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भरा। मैंने प्री दिया, ऑब्वियसली उम्मीद नहीं थी मेरे को, पर मेरा क्लियर हो गया समहाउ। तो आई गॉट शॉक्ड कि ऐसे कैसे क्लियर हो सकता है मेरा। और फिर मैंने 10 दिन ही बचे थे मेंस देने में, फिर मैंने मॉक्स पे मॉक्स दिए, एक एक दिन में दो दो मेंस पे मॉक्स दिए, आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो की कि कैसे करना है, थोड़ा बहुत सीखा। इनइक्वालिटीज आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, तो ऐसे सेकंड्स में हो जाता है वो, 5-10 सेकंड में। इतना आसान है वो, आपने इतना आसान बना दिया हमारे लिए। तो वो मैंने किया, 10 दिन ही बचे थे, तो मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ आईबीपीएस का। एक मिनट रुको, कोई आए हैं हमारी क्लास में, अभिषेक की मम्मी। अभिषेक कौन आया है पहले? या सर मेरी मॉम है।
तो आंटी नमस्ते, बहुत बहुत बधाई आपको। मॉम में वो भी नमस्ते बोल रहे हैं। नमस्ते नमस्ते, कैसा हेलो। लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है ये बताइए आप। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा लड़का नौकरी पा गया, मैं बहुत खुश हूँ। तो अब तो मतलब जब ये पहली बार इसने बताया तो क्या किया था आपने सबसे पहले? अरे मैं बहुत खुश हुई, अपने सहेलियों को, सबको, रिश्तेदारों, सबको फोन करके बताए मेरा लड़का नौकरी पा गया भाई। तो मतलब एक प्राउड मोमेंट आया आपके, है ना? कितना कितने टाइम बाद, अब तो ये कितने, मतलब अभी तो क्या जल्दी लग गई इनकी नौकरी, तो ज्यादा महीने भी नहीं हुए, 8 महीने आपने स्पेंड किए हैं, तो टाइम के हाँ अंदर ही जी, लगा है, इतना तो परेशान भी नहीं किया अभिषेक ने, खैर। ना ना। तो वरना तो टाइम लग जाता है। आप बताइए, आप ये जब ये पढ़ते थे तो क्या 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 इनमें आपने देखा, या क्या लगता था आपको कि इतनी जल्दी कर बहुत लेंगे? मेहनत करता था मेरा लड़का, मैं तो इसको बोलती थी कि अब सो जा, अब मुझे नौकरी नहीं चाहिए, इतनी मेहनत मत कर। रात रात 2-2 बजे तक बैठा रह जाता था। मैं सोती रहती बगल में बेड पे, उठ के कहती कि अब सो जा, इतनी मेहनत की नौकरी नहीं चाहिए मुझे, अब आराम कर ले। तो कितने घंटे बहुत अप्रॉक्स मेहनत करता था। कितने घंटे पढ़ते होंगे अभिषेक? सर अराउंड 10 to 12। 10 to 12 आवर्स। यस। मतलब खाना वाना खा लेते थे? अब खाना वाना खा लेना अच्छे से, है ना? अब तो सारा हो यस गया है सर, सब यस कुछ। सर। हाँ, अभी भी तो लगा ही रहता, कहता अभी मैंने और बड़ी नौकरी देनी है। अच्छा, नहीं अब तो हो गया, अब नहीं, अब थोड़ा कम लगेगा, बाद में लगेगा, थोड़े दिन आराम करेगा, अब इसको अच्छे से, अब इसको पूरा घूमने उमने दीजिएगा अब आराम से। ये घूमता ही नहीं है, इसका तो फिक्स टाइम है, बस इसको खाना बाहर खाया, निकाल दीजिएगा आप। नहाया और एकदम पढ़ने में बिजी रहता है। इसको तो मैं बोलने लगती हूँ कि अब पढ़ना बंद कर, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, थोड़ी देर आराम भी कर ले। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो। अब तो इतनी मेहनत से ये लोगों को नसीब नहीं होती वाली नौकरी जो अभिषेक को मिली है, बहुत मेहनत के बाद मिली है अगर बेचारे। आप इसको देखते तो आप भी बोल देते कि अभिषेक आराम कर ले। मैं जॉब करती हूँ, मैं एक दिन छुट्टी करी थी, संडे वाला दिन सारा दिन ये बैठा रहा, रात को 2 बज गए, फिर सवेरे 9 बजे से बैठ गया सारा दिन सोमवार को, फिर रात को 10 बजे मैंने इसके सारे लैपटॉप मोबाइल छीन लिए। मैंने कहा अब मत पढ़, 3 दिन हो गया, मैं देखते देखते परेशान हो गई थी। तो 1 घंटा फ्री भी नहीं होता है कि कम से कम 1 घंटा घूम फिर ले, आराम कर ले। चलो देखो, ये इसकी पंक्चुअलिटी है, डेडिकेशन ही है कि आज इतनी जल्दी इनका सिलेक्शन हो गया, वरना देखो बहुत लोग होते हैं कि 3-3 4-4 साल निकल जाते हैं। तो वो 10 11 हाँ 12 जी, हाँ 1-2 घंटे का एक्स्ट्रा इन्होंने लगाया, लेकिन वो देखो इतनी जल्दी सफलता मिलना अपने आप में, अभी तो बहुत कम एज है, आगे जाएंगे तो ऐसे ही लगे रहेंगे तो पता नहीं बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये तो अच्छा ही है, पॉजिटिव साइन है कि अच्छे से पढ़ रहा है। हाँ जी। लेकिन हाँ, आप भाई थोड़ा बहुत इधर उधर मस्ती भी करना शुरू कर दो, ऐसे नहीं सारा दिन यही लगा रहे घर वालों को कि बस कि लगे हुए हैं ना, अपना भी ध्यान रखना है थोड़ा बहुत, ठीक है? यस सर। बस ये तो बहुत लगा रहता है, इसको बड़ा भाई भी अपने कमरे से आके कहेगा आप सो जा यार, अब बस कर पढ़ने को। तो भाई अब टाइम से तुम सोना आराम से। कितने घंटे सोते हो अभिषेक? सर 6 to 7 आवर्स। 6 to 7, चलो ठीक है, अब एक आधा घंटा बढ़ा लेना, अब तो चैन की नींद आएगी, अब तो थोड़ा अच्छे से। हाँ, यस सर नींद ही नहीं आ रही है, कल भी नींद ही नहीं आ रही है? किस किस के साथ ये हाल हो रहा है कि नींद उड़ी पड़ी है? हाँ भावना, सर सबका कल मानिक, नींद उड़ी पड़ी है? हाँ, कि यही नहीं समझ में आ रहा करना क्या? हाँ चलो सर। ये भी अच्छी बात है यार, तो इसका भी अपना एक अलग मजा है और बढ़िया चीज है ये भी। आप थोड़ा एंजॉय करो अब, ऐसे मतलब चेहरे पे तो चमक नजर आ रही है कि हाँ सब लोग खुश हो, पर अब ये नहीं हो रहा कि इसको शेयर कहाँ से करना है, इतना हमने कट ऑफ कर लिया है बाहर की समाज से, है ना? यस सर। सर चलिए, बैंक बहुत में बढ़िया। मुझे क्या लगता है ना कि मतलब अगर डेडिकेशन से 6 से 8 महीने पढ़ा जाए ना, 8-10 घंटे, तो बस 8-10 महीने में पेपर तो निकल जाएगा, इतना तो श्योर है। ये पक्का बस है। वही मतलब लगातार पढ़। हाँ, एक चीज मुझे आपकी और बहुत अच्छी लगती है, आपने एक बार बोला था ना अकेडमी सब्सक्रिप्शन का कुछ ये हो रहा था, मतलब एडवर्टीजमेंट चल रहा था, तो आपने बोला था कि 2 साल का मत लेना, होने का होगा तो 1 ही साल में सिलेक्शन हो जाएगा। वो कोई भी टीचर नहीं करते, मतलब सब बोलते हैं कि नहीं 2 साल का ले लो, बिगिनर हो, अच्छे से पढ़ो, लेकिन आपने ये बात डायरेक्टली बोला था, जबकि वो मतलब एक तरह से आपका ये था, लेकिन आपने डायरेक्ट बोला था कि 1 साल में ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो चीज तो सर कुछ चीज तो सर आप मतलब कुछ बहुत सारी चीजें आप डायरेक्ट जो बोलते हो ना, वो बहुत अच्छी लगती है। चलो, भावना से बात कर रहे थे, भावना बीच में रुकना पड़ा, अब आप बताओ कहाँ पे थे आप? सर मैंने 2021 में IBPS PO का प्री दिया और वो क्लियर हो गया अनएक्सपेक्टेडली। फिर मैंने 10 ही दिन बचे थे तो फिर मैंने मॉक्स दिए, आपकी वीडियो देखी, थोड़ा इंग्लिश पढ़ा, थोड़ा मैथ पढ़ा, पर मेंस नहीं क्लियर हुआ, ओवरऑल कट ऑफ 2 मार्क्स से रह गया।
तब मैंने सोचा कि मुझे बैंक एग्जाम देना है, तो फिर मैंने ये 2021 वाले सारे बैंक एग्जाम्स भरे, सिर्फ आरआरबी क्लर्क नहीं भरा था मैंने, क्योंकि दिल्ली में नहीं होता है ना, तो वो मैंने हरियाणा से आरआरबी पीओ भरा था। फिर आरआरबी पीओ का मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो फिर एकदम मोटिवेशन ना बिल्कुल चला जाता है कि मेंस नहीं हो रहा है क्लियर, दूसरा मेंस है जो क्लियर नहीं हुआ। फिर एसबीआई क्लर्क तब प्री था, तो उसमें मैंने रीजनिंग में 35 ऑन 35 किए, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि फिर मुझे लगा कि मैंने मेरे कैसे हो सकते हैं 35 ऑन 35। मैं साइड में देख रही हूँ सब लोग अभी भी रीजनिंग का कर ही रहे हैं, और मेरा सेक्शन मतलब टाइम पूरा हो चुका है, मेरा अभी टाइम बचा है 1-2 मिनट का, लेकिन मेरे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो मैं हैरान कि ऐसा कैसे हो रहा है। पर फिर उसका मेंस नहीं हुआ, तो फिर से एक और धक्का कि भाई इसका मेंस नहीं हुआ। फिर आईबीपीएस एसबीआई का प्री दिया, आईबीपीएस का प्री दिया, और आईबीपीएस क्लर्क का भी प्री दिया। तो फिर उनके सबके प्री तो निकल रहे थे मेरे, बट मेंस नहीं निकल रहे थे। फिर मैं मेंस के सोर्स ढूंढती हूँ यूट्यूब पे या कहीं भी, तो फिर ऐसे इतने प्रिसाइजली नहीं मिलते हैं। बट फिर आपकी वीडियोस देखी, वो जो आप क्रैश कोर्स कराते थे 45 आवर क्रैश कोर्स करके, उसने बहुत ज्यादा हेल्प की, क्योंकि उसको लाइव लगा के या फिर रिकॉर्डेड भी आप मतलब टाइमर लगा के बिल्कुल एग्जैक्टली सॉल्व करने बैठो ना, तो सारे सॉल्व हो जाते थे। बस थोड़ा फोकस्ड रह के सॉल्व करने होते थे। अच्छा और मुझे ये मीनवाइल बताओ, इतने टाइम में मुझे ये बताओ कितने लोगों को प्रैक्टिस करते करते मतलब ये फील होने लग गया था, या एग्जाम देने के बाद, मेंस के एग्जाम के बाद की बात करता हूँ, कि मेंस का एग्जाम देके निकले कि ये फील हो गया था कि हाँ यार इस बार तो मुझे लग रहा है हो जाएगा, देने के बाद की बात कर रहा हूँ। ये सर सर मेरे लगा था साथ क्या हाँ तो रुको, नहीं एक एक लगता सर था। मेरे साथ एक एक करके रुको। पहले भावना, चलो आप ही बताओ, आपसे बात चल रही थी। सर मुझे तो लग रहा था कि मेरा पता नहीं ही होगा, क्योंकि नहीं हो नहीं रहे थे होगा। ना मेंस, तो मुझे भी श्योरिटी तो नहीं थी, अनसर्टेनिटी थी, ऐसा लग रहा था शायद हो जाए शायद ना हो। मानिक आप बताओ। सर मेरा पिछले साल जो एसबीआई का पेपर आया था वो बहुत ज्यादा टफ आया था। तो मतलब जब उस टाइम निकले थे तो मतलब आंसू नहीं आए थे, रोना आ रहा था अंदर अंदर में कि बहुत ज्यादा टफ है। हाँ, तो इस बार जब निकले थे तो मतलब मैंने 21 क्वेश्चन किए थे रीजनिंग के, और 18 क्वेश्चन किए थे शायद मैथ्स के। तो उस टाइम ऐसा लग रहा था चलो ये दो अच्छे से कर दिए, और जीके भी इस बार अच्छी आई थी, तो मेरे को लग रहा था हो जाएगा इस बार। तो इतना ही था कि मतलब इस बार लग रहा था, बस इंटरव्यू का डर था, क्योंकि पिछली बार मैं खाली शॉर्ट में गया था, शॉर्ट पहन के और पैंट पहन के, तो सारे टाई वाई पहन के आए थे और सब बिल्कुल ब्लेजर में आए थे। तो सबने ऐसे कर दिया था कि भाई तुमने टाई नहीं पहनी है। फिर मैं वीडियोस देखी यूट्यूब पे इंटरव्यू की, तो वो भी कह रहे थे टाई नहीं पहनी है, अच्छे से नहीं बन के गए हो। तो लेकिन पिछली बार मेरे को ज्यादा नंबर मिले थे, इस बार मैं कोट पैंट टाई पहन के गया, इस बार कम मिले इंटरव्यू में नंबर। तो अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे अगर मैं बात करूं तो ये जैसे पजल बनाते हो आप लोग, तो पजल बनाने में अब मेंस वाली पजल में भी क्या लगता है कितने टाइम में हो जाती है, और या क्या कॉन्फिडेंस रहता है पजल बनाते वक्त, क्योंकि मेन तो पजल ही और प्रॉब्लम सर करती है रीजनिंग के अंदर। ये तो सर मेरा एक सिंपल सा फंडा था। अगर पुलिस से किसी पजल को 7 मिनट बना रहे तो उसको छोड़ना है, अगर वो 5 मिनट बना रहे तो उसको सॉल्व करना है। और यही काम सर मैंने मेंस में किया कि अगर वैसी पजल आ गई तो मैं करूंगा, अदरवाइज मैं लीव करूंगा, क्योंकि 45 में से अगर मैंने 20 कर लिए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सही बात तो है। सर मेरा सिंपल फंडा था। अगर पुलिस सर 1 मिनट में कर रहे हैं तो मैं एग्जाम में से 3 मिनट में करूंगा। सर मैं इस हिसाब से आपके 5 मिनट की पजल एग्जाम में 15 या 14 मिनट में बना के करने का, ये सर मेरा प्लानिंग और सिलेक्शन के साथ गया था मैं, और सर ये कामयाब रहा। चलो बहुत बढ़िया, आप बताओ बाकी। सर मेरे साथ क्या हुआ था ना कि मैंने सर पहले 1 भी मिनट बताया, मैं ये सर मैं ये सोच के गया था कि बोलो बोलो। हेलो। हाँ सर, मैं ये सोच के गया था ना कि कुछ हेलो हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हेलो हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, मैं ये सोच के गया था ना कि कुछ भी हो जाए ना, एक पजल तो करके ही आना है मतलब, और उसके बाद दूसरा जो भी होगा देखा जाएगा। तो एक 5 नंबर के और एक 3 नंबर के 2 पजल मैंने कर दिए थे उसमें। वो वाला था मीट ये करके आता है, तो 8 नंबर वो हो गए, और बाद बाकी इधर मिसलेनियस के 10 क्वेश्चन कर दिए, 18 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग के तुम्हारा किए तो थे। फिक्स है, तुम्हारा और पूरा क्वांट के मिसलिनियस करना है, तुम्हारा फिक्स है, पूरा और मिसलिनियस सर करना है, और एक एक पजल हाँ करके सर, आनी है बस। एक पजल ठीक है। हाँ उसके ये बाद अगर कोई हो जाए तो एक्स्ट्रा है, इतना तो करना ही है। उसके बाद कोई अगर एक एक्स्ट्रा छोटा मोटा पजल दिख जाए तो फिर, जैसे एक दिख गया था तो 3 नंबर के वो भी कर देते तो 18 क्वेश्चन हो गए। आप बताओ और सर मैं मानिक, आप बताओ।
सर मैं तो ऐसा था कि पिछले साल से ही कंपेयर कर रहा था मैं, पिछले साल का पेपर। तो पिछले साल इनपुट आउटपुट जो आया था वो भी टफ था। तो मैं पहले मिसलेनियस किए सारे, एक पजल की थी मैंने, तो मैंने ऐसे ही मैं क्वेश्चन मतलब क्लिक क्लिक कर रहा था, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो मेरे को इनपुट आउटपुट दिखा, तो इनपुट आउटपुट दिखा तो मेरे को लगा इसमें कुछ झोल होगा पक्का, क्योंकि इतना आसान नहीं दे सकता एसबीआई इनपुट आउटपुट। तो मैंने हाँ, ऐसे जब देखा तो 2 मैंने स्टेप किए उसके, तो होने लगा वो। फिर मैं कहा यार ये कुछ गड़बड़ है, क्या हाँ पता सर, कुछ मिसिंग हो इंस्ट्रक्शन इसमें। तो फिर मैंने इंस्ट्रक्शन देखी फिर से, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर मैंने वो बनाई, इनपुट आउटपुट तो बन गई एकदम से, और वो आंसर भी मिल रहे थे। तो लेकिन अब मैं ये डायलेमा में था कि ये सही होगा या नहीं होगा। मतलब तो डाउट होता लास्ट था कि में इतनी जल्दी हो कैसे गया। हाँ, इतनी जल्दी हो कैसे गया, मतलब 3 मिनट लगे होंगे, 3 या 3.5 मिनट में इनपुट आउटपुट, वो भी मेंस की एसबीआई की बन गई थी मेरी। हाँ। तो मेरे को खुद नहीं हो रहा था बिल्कुल। तो पजल में तो 12-13 मिनट तो लग ही रहे थे। तो हाँ फिर सर, लास्ट में इनपुट मैंने आसान 3 आई मिनट थी इस बार, बचे। बस मिसिंग थी थोड़ी सी। चलो चलो दोस्तों, बहुत बढ़िया लगा तुम लोगों से भी बात करके। फिलहाल तो मैं अभी तुम लोगों को इतना ही टाइम दे पाऊंगा। तुम मेरा नंबर नोट कर लो एक, ओके सर। ठीक है? जरूरत पड़े, कभी मन करे तो कॉल कर लेना, कोई मैसेज भेजना हो तो भेज देना, ठीक? 888। अपना नाम वगैरह भेज देना। और आपका मन करे ना, चाहे अपनी फैमिली के साथ कोई वीडियो बनाने का छोटी सी, जैसे आपने अभी आंटी के साथ बनवाई थी, है ना, आप शेयर करना चाहते हो, क्योंकि अब तो मैं अपने खुद के चैनल पे इसको शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहो तो सर, चाहे तो अपनी सर, अलग से आपको एक वीडियो incident बनाना चाहो तो बना सकते हो। हाँ बोलो। ये सब आपको इंसिडेंट बताता हूँ सर। मैं जैसे M21 का था मैं, तो मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था। तो मैंने लोगों से पूछा कि मतलब कैसे जाना चाहिए, तो सब सारे कहते हैं क्लीन शेव में चल जा, क्लीन शेव में चल जा। लेकिन सर क्लीन शेव में ना मेरी शक्ल बहुत ज्यादा बच्चे जैसी लग रही थी। और मुझे इतना पता है कि सर पीओ मतलब एक मैनेजर लेवल है, मेरे नीचे हो सकता है 53 या 55 ईयर्स के लोग होंगे, उनको मैनेज करना है। तो सर एक ऐसा फेस होना चाहिए कि जो मतलब बड़े जैसा लगे कि वो मैनेजर बन सकता है। तो सर इसलिए स्पेशली सर मैंने अपनी दाढ़ी उगाई और मतलब दाढ़ी रखी है स्पेशली इसलिए, ताकि मेरा थोड़ा मैं एज बंदा लगूं, क्योंकि सर 21 का मैं हूँ, एक्चुअली मैं 18 का दिखता हूँ। तो इसलिए स्पेशली दाढ़ी रखी कि मैं 25 के अराउंड दिखूं। तो ये तो मेरी स्ट्रेटेजी थी कि इंटरव्यू में काम आए। अच्छा, मतलब दाढ़ी बनाने की स्ट्रेटेजी ये है कि इंटरव्यू में काम आएगी, बड़ा लंबा। ये तो थोड़ा मैनेजर लोगों में बंदा आए। ये सबके अलग अलग पॉइंट है। वही जैसे आपने बताया कि टाई वाई लगा के जाओ तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, लेकिन पिछले बार कम मिले। तो देखो वो आराम, वो है कि हमें एक्सपीरियंस का पता लगता है, वो टाइम की बात है, लेकिन आपकी अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस ही देखते हैं। और ये आपकी गाड़ी वाली बात तो ये रही कि यार उनके पास तुम्हारी एज तो है ही ना, वो कब तक छुपाओगे, लिखी हुई है ना। चलो ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और थैंक यू। कोशिश करूंगा मतलब अगर कभी हुआ तो पॉसिबल, आप लोग अपना एड्रेस, मतलब एड्रेस का मतलब है अपनी जगह जहां से हो, तो कभी मौका हुआ तो जरूर मिलेंगे, है ना? कोई दिल्ली आए तो बताइएगा। सही, ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय बाय। कैसा लगा बात तो, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। चलो, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट वंस अगेन। और जब पहुंच जाओ अपने बैंक तो एक बार फोटो खींच के जरूर भेजना, है ना? बिल्कुल यस सर, यस सर। बाय बाय बाय। अपनी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से नमस्कार बोलिएगा, ठीक है? चलो बाय बाय। यस सर।